अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 7.3 प्रश्नावली का बेसिक पढ़ेंगे पहले, फिर उदाहरण करेंगे और फिर प्रश्नावली शुरू करेंगे, है ना। तो बेसिक में यहां पर केवल एक फॉर्मूला है हमारे पास, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र। त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसके तीनों शीर्ष ज्ञात हों। भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल तो हमने पहले ही पढ़ा हुआ है, पिछली कक्षाओं में पढ़ा हुआ है कि 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। लेकिन उस त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात नहीं कर रहे हैं। और उसके अलावा एक और क्षेत्रफल पढ़ा है आपने, हीरोन्स फॉर्मूला 9th क्लास में। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल के दो सूत्र तो आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी। कौन सा? एक तो 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, सबसे फेमस यही है। उसके बाद आपने हीरोन्स फॉर्मूला भी पढ़ लिया, जिसमें आप तीनों भुजाओं की लंबाइयां पता हो तो उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हो। तीसरा एक और तरीका है, अगर त्रिभुज के तीनों शीर्ष पता हो, तीनों शीर्ष पता है अगर अपने को, तो फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालना है वो हमें अब पढ़ना है इस वाली प्रश्नावली में। ठीक है, तो उसका बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है सिंपल, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। आपको ये क्वेश्चन में दिए हुए होंगे सभी के मान, आपको सिर्फ इस फॉर्मूले में मान रखना है, कैलकुलेशन करनी है, तुरंत आंसर मिल जाएगा, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक छोटी सी चीज और है, आप लोगों ने हालांकि 7.1 प्रश्नावली में सीखा है कि 3 बिंदुओं को संरेख कैसे प्रूव करते हैं, कैसे सिद्ध करते हैं। संरेखीय बिंदु, संरेख का मतलब क्या होता है? संरेख का मतलब होता है एक ही रेखा में, एक ही रेखा में जो होते हैं उनको संरेख बोलते हैं। जैसे ये और ये तीनों बिंदु एक ही रेखा में, एक ही लाइन पे आ रहे हैं ABC, तो इसको संरेख बोलेंगे। एक यहां पर खास बात है, संरेख सिद्ध करने का तरीका हमने 7.1 प्रश्नावली में भी सीखा है। उसमें क्या सीखा था? उसमें यह सीखा था कि अगर ABC संरेख हैं तो फिर उसकी कंडीशन होती है AB प्लस BC जो है, AB की लंबाई और BC की लंबाई बराबर आनी चाहिए किसके? AC की लंबाई के। अगर ऐसा हो रहा है तो संरेख है। ये तो हमने 7.1 प्रश्नावली दूरी सूत्र के हिसाब से सीखा था। उससे भी ज्यादा आसान पड़ता है हमारे को इस सूत्र से, क्योंकि अगर 3 बिंदु संरेख हैं तो उनसे त्रिभुज नहीं बन सकता। 3 बिंदु अगर संरेख हैं तो उनसे एक सरल रेखा ही बनेगी, त्रिभुज कभी नहीं बन सकता। यह बात तो पक्की है। ठीक है, अगर 3 बिंदु संरेख हैं, उनसे त्रिभुज नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब उससे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? 0। अगर त्रिभुज बन ही नहीं रहा तो उसका क्षेत्रफल निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा। उसका क्षेत्रफल कितना आएगा? 0 आएगा। तो आप यहां पर लिख सकते हो कि अगर 3 बिंदु संरेख हैं तो उनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आएगा, क्योंकि उनसे कोई त्रिभुज बनता ही नहीं है, उनसे एक सरल रेखा बनती है। तो इस लॉजिक का इस्तेमाल करके आप आसानी से सिद्ध कर सकते हो कि 3 बिंदु संरेख हैं, या फिर कोई और कंडीशन उसमें लगानी हो तो वो लगा सकते हो आप। कैसे? आप यहां लिखोगे, कैसे सिद्ध करना होता है। 7.1 में तो हमने दूरी सूत्र की मदद ली, 7.3 के हिसाब से हम इसको एक और तरीके से कर सकते हैं। इससे करोगे तो भी गलत नहीं है, इससे करोगे तो भी गलत नहीं है। यह तरीका ज्यादा आसान पड़ता है कैलकुलेशन वाइज, इसलिए प्रीफर यही वाला करना जो मैं अब बताने वाला हूं। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि 3 बिंदु अगर संरेख हैं तो उनसे कोई त्रिभुज नहीं बन सकता, त्रिभुज नहीं बनेगा, सरल रेखा बनेगी ना, सरल रेखा बनेगी, त्रिभुज नहीं बनेगा। अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आएगा वो किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। उनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? 0 के बराबर। मान लो A के निर्देशांक वही x1 y1 है, B के x2 y2 है, जो भी दे रखा होगा उसने क्वेश्चन में, उससे मतलब नहीं है, जो भी दे रखा होगा, और C के निर्देशांक x3 y3 है, तो इससे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो गया। इसका मतलब 1/2, वो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र है उसको बराबर 0 कर दो, वो शर्त आ जाएगी, संरेखता की शर्त हो जाएगी वो। तो 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस y2, ये 0 के बराबर आ जाएगा, जिससे ये 1/2 जो गुणा में है वो उधर चला जाएगा 0 के साथ। मतलब 2 यहां पर भाग में दिख रहा है, वो 2 उधर 0 में गुणा में चला जाएगा, तो 0 से गुणा होके खत्म हो जाएगा, एकदम 0 ही बन जाएगा वापस से। तो बचेगा क्या? ये बचेगा x1 y2 माइनस y3 प्लस में x2 y3 माइनस y1
प्लस में x3 y1 माइनस y2 और बराबर में 0। ये 0 में चला गया उधर गुणा में, 0 से कोई गुणा हो जाए या भाग हो जाए 0 ही बन जाता है सारा, तो इसलिए वो 0 बन गया। तो शर्त क्या आई? ये आई शर्त। किसकी शर्त है ये? संरेखता की शर्त। तीन बिंदुओं के संरेख होने की शर्त आई है। बहुत ही कमाल की बात है, संरेख होने की शर्त है। तीन बिंदुओं के संरेख होने की शर्त किससे निकाली हमने? त्रिभुज के सूत्र का यूज लेकर के, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र का यूज लेकर के। तो दो बातें हमने सीखी, दो बातें ही मेन है इसमें, उसी से संबंधित क्वेश्चंस हैं मोस्टली सारे के सारे। एक तो ये कि त्रिभुज के तीनों शीर्ष अगर हमें पता है तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। दूसरी बात, अगर तीन बिंदु कोई संरेख दे रखे हैं या संरेख पूछे हैं तो संरेखता की क्या शर्त हो सकती है, संरेख हो तो क्या क्या कंडीशंस बन सकती हैं। कि संरेख हो तो उनसे कोई त्रिभुज नहीं बन सकता क्योंकि सरल रेखा बनेगी, और त्रिभुज नहीं बनेगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 माना जाएगा। त्रिभुज बन ही नहीं रहा तो क्षेत्रफल 0 है, ठीक है। बन रहा होता तो कुछ ना कुछ क्षेत्रफल आता। 0 करके या त्रिभुज के क्षेत्रफल को, उससे ये कंडीशन बन गई। ये कंडीशन रटने की जरूरत नहीं है, यहां से ही आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। आप इसी प्रोसेस से उसको क्वेश्चन को सॉल्व करना, याद केवल यही रखना है आपको। चलो फॉर्मूला हमने लिख दिया, मैंने बोल भी दिया याद कर लेना, लेकिन समस्या यही है कि ये फॉर्मूला याद नहीं होता, बड़ा कंफ्यूजिंग सा होता है। कहां 1 लगाना है, कहां 2 लगाना है, कहां 3 लगाना है, कहां x आएगा, कहां y आएगा, बड़ा पंगा है इसमें। तो मैं आपको एक कमाल का तरीका बता रहा हूं जिससे आपको एक बार में समझ में आ जाएगा कि कैसे ये फॉर्मूला बनेगा, तुरंत याद हो जाएगा, कभी भूलोगे ही नहीं। दूसरे आसान फॉर्मूले को भूल जाओगे आप, इसको नहीं भूलोगे। तरीका देखो ध्यान से, तरीका ये है सिंपल एकदम, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले तो आप ये लिख लो 1/2, वो तो याद रहता है सब लोगों को, 1/2 और ब्रैकेट x फिर y माइनस वाई, x y माइनस वाई, x y माइनस वाई, इतना लगा दोगे, ठीक है। x y माइनस वाई, x y माइनस वाई, x y माइनस वाई। अब देखो ये मैं एक सर्किल बना रहा हूं, 1 के बाद नंबर आता है 2 का, 2 के बाद नंबर आता है 3 का, 3 के बाद नंबर आता है 4 का। साइक्लिक पहिए की तरह घूमता रहेगा, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 1, 2 के बाद 3, 3 के बाद 1, 3 के बाद 1, 1 के बाद 2, इस तरह से। ध्यान से देखें, अब 1 से शुरू करूंगा मैं, तो 1 2 3, 1 2 3, अब 2 से शुरू करो, 2 3 1, 2 3 1, फिर 3 से शुरू करो, 3 1 2, 3 1 2, ये सूत्र हो गया, खत्म बात। करना ही कुछ नहीं है। क्या करना है? सबसे पहले 1/2 लगाओगे, उसके बाद x y माइनस वाई, x y माइनस वाई, x y माइनस वाई। उसके बाद यूं सर्किल बना दो एक, जिसपे 1 2 3 लगा दो एरो बना करके, 1 2 3 इस तरह से। बस शुरू हो जाओ 1 से, 1 2 3, तो ये 1 2 3, 2 3 1, 2 3 1, अब 3 का नंबर लो, 3 1 और फिर 2, 3 1 और फिर 2, इस तरह से बना सकते हो आप। त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा आसानी से। तो बहुत आसान है इसको याद रखना, बाकी सूत्रों से ज्यादा आसान है इसको याद रखना। अब आप आराम से इसको याद रख सकते हो, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको ये पसंद आया हो, समझ आया हो तरीका, तो एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि आपको याद हुआ कि नहीं हुआ इससे, ठीक है।